गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में अबाउट सब्सिडरी बुक का मीनिंग एंड देन उसके बाद परचेज बुक का फॉर्मेट और उसके सम्स किए हैं। नाउ सेल्स बुक, अ सब्सिडरी बुक विच इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द सेल्स ऑफ गुड्स और क्रेडिट कॉल सेल्स बुक। वो सब्सिडरी बुक जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स, मतलब गुड्स के रिलेटेड जो भी हमने सेल्स किया है वो रिकॉर्ड करते हैं, जो क्रेडिट बेस पे होता है वो होता है सेल्स बुक। जैसे कि हम परचेज बुक में करते थे, परचेज बुक में हम परचेज के रिलेटेड सारी एंट्री करते थे, वैसे ही सेल्स बुक में हम सेल्स के रिलेटेड सारी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स बुक में हम कैश सेल्स जो होगा या फिर हमने कोई असेट को सेल्स किया होगा उसकी जो भी एंट्री होगी वो रिकॉर्ड नहीं होती है, जैसे कि परचेज बुक में होता था। देन हम हमेशा सेल्स बुक में हो या परचेज बुक में हम नेट अमाउंट लिखते हैं, मतलब जो भी हमारा डिस्काउंट होगा, ट्रेड डिस्काउंट, उसको माइनस करते हैं और उसके बाद हम हमारा नेट अमाउंट जो आता है वो रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स बुक कितने टू टाइप्स की होती है, एक होता है सिंपल सेल्स बुक, दूसरा होता है कॉम्युलर सेल्स बुक। कॉम्युलर में दो टाइप्स होता है, एक होता है सेल्स बुक विथ कॉलम अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सेकेंड सेल्स बुक विथ कॉलम फॉर द गुड्स एंड एक्सपेंस करके। अब सबसे पहले हमारा सिंपल सेल्स बुक। सिंपल सेल्स बुक मतलब व्हेन बिजनेसमैन खाली एक ही प्रोडक्ट या फिर एक ही गुड्स से वो सेल्स करता है और उसके लिए जो बुक्स वो बनाता है सेपरेटली, उसको कहते हैं सेल्स बुक, जहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही कॉलम है क्योंकि हम एक ही गुड्स को सेल कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे फॉर्मेट दिया है डेट सेल्स बुक का। सबसे पहले तो सेल्स बुक ऑफ श्री, जिसकी भी हमने सेल्स बुक बनाई होगी उसका नाम, फिर हमारा यहाँ पे है डेट कि हमारी डेट क्या है, यहाँ पे हम डेट लिखेंगे। फिर हमारा सेकेंड है नेम ऑफ कस्टमर, मतलब हमारा जो भी कस्टमर होगा उनका नाम, आउटवर्ड नंबर, LF एंड अमाउंट और नीचे टोटल। सेम परचेज बुक का है, परचेज बुक में था नेम ऑफ सप्लायर, यहाँ पे होता है नेम ऑफ कस्टमर, क्योंकि वहाँ पे हम लिखते हैं कि कैसे हमने किसने हमें सप्लाई किया है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे कस्टमर कौन है। वहाँ पे हम इनवॉइस नंबर लिखते थे, यहाँ पे हम आउटवर्ड नंबर लिखते हैं। बाकी पूरा फॉर्मेट सेम के डेट में डेट लिखेंगे, नेम ऑफ कस्टमर, कस्टमर का नाम, आउटवर्ड नंबर पे हमारा बिल नंबर्स होगा, लेजर फोलियो नंबर और अमाउंट। अब हमारा है एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 4 है, श्री जगदीश हार्डवेयर स्टोर डीलिंग विथ आयरन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर इट सेल्स बुक। हमारा श्री जगदीश हार्डवेयर है, स्टोर है, उनकी हमें सेल्स बुक प्रिपेयर करना है, तो ऊपर हमारा आएगा सेल्स बुक ऑफ श्री जगदीश हार्डवेयर, ये हमारा ऊपर टाइटल हो गया। अब हमारा सेम फॉर्मेट बनेगा, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड नंबर, LF मतलब लेजर फोलियो और अमाउंट। फिर हमारा है 2015 में जून है 1, जिसमें हमारी एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹13,000 टू मनन ऑन 3 month क्रेडिट एंड सेंड बिल नंबर 1967। तो सबसे पहले हमारी डेट होगी, डेट में हम लिखेंगे जून 1। हमने किसको सेल्स किया है, मतलब कस्टमर कौन है, हमारा मनन, तो हमारे कस्टमर में जाएंगे मनन अकाउंट। बिल नंबर था 1967, तो 1967, और हमने कितने का बेचा है 13,000 का, तो 13,000 यहाँ पे हमारा। सेकेंड है नंबर 6, goods sold goods of ₹8,000 at 5% trade discount to Anand store, labors of 300, bill number 1970। तो हमारा यहाँ पे डेट है 6, तो हम डेट लिखेंगे 6। हमने किसको सेल्स किया है, आनंद स्टोर, तो आनंद स्टोर अकाउंट, बिल नंबर हमारा दिया था 1970, और उसके बाद हमारा दिया था कि हमने बेचा है 8,000 का सामान, लेकिन उसमें 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो 8,000 माइनस 5%, और हमारा अमाउंट आएगा 7600। तो यहाँ पे हम अमाउंट में नेट अमाउंट लिख रहे हैं 7600, क्योंकि हमने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया है। बाकी का बचा जो हमारा है कि 300 जो हमने पे किया है, तो वो 300 उसने कैश पे किया होगा, तो हम नोट में नीचे जाके लिखेंगे डेट 6, 300 पेड ऑन द बिहाफ ऑफ आनंद लेबर। वो पेमेंट हमारा पेमेंट साइड में, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा, इसलिए हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नंबर 10, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000, यहाँ पे बोला है सामान बेचा है 5,000 का, लेकिन नाम नहीं है, इट मीन्स ये कैश में हुआ होगा, और कैश है तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते, तो हम नोट में जाके नीचे लेंगे कि नंबर 10 कैश सेल्स है, इसके लिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं ये बुक में। देन नंबर 20,
सोल्ड मशीन, मशीन बोला है, मशीन मतलब असेट है, तो असेट की भी एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करते, इसके लिए हम नोट में जाके लिखेंगे नंबर 20। फिक्स असेट सोल्ड है, इसके लिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। देन नंबर हमारा 25, sold goods of rupees 9,000 at 10% trade discount to Aswin. Aswin pay 50% amount immediately. तो हमने इस परचेज बुक में ऐसी एंट्री देखी थी कि अगर कोई 50% पे करते तो हम एज्यूम करते कि उसने पूरा 100% क्रेडिट में किया है। तो हम जाके लिखेंगे नंबर 25, हमारा नेम ऑफ कस्टमर है अश्विन, तो अश्विन अकाउंट। फिर उसके बाद हमारा कितना था, इसने हमें 9,000 में हमारा 10% रेट डिस्काउंट मीन्स 9,000 माइनस 10% मीन्स 8100, और यहाँ पे हम लिखेंगे 8100। और नोट में हम जाके लिखेंगे कि नंबर 25 8100 का 50% निकाला तो 4050 मीन्स 4050 जो हमारा रिकॉर्ड हुआ है कैश बुक में, वो हम अलग से नोट में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि पूरा अमाउंट हमारा क्रेडिट में है। नंबर 27, सोल्ड गुड्स रुपीज़ 11,000 टू रोशन एट 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में है तो इसकी एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, तो इसका नोट में लिखेंगे कि कैश सेल से तो रिकॉर्ड नहीं किया है। नंबर 29, मोहित प्लेस एन ऑर्डर। प्लेस एन ऑर्डर बोला है मीन्स ये हमारा नॉन इकोनॉमिक है, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे और हम नोट में जाकर लिखेंगे 29 कि वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। नंबर 30, sold goods of rupees 30,000 at 10% trade discount to Khushbu and with the conditions that she will give 5% cash discount if she pay the amount of bill within 30 days. Bill number 1995 साइन टू खुशबू। ये बोला है हमने 30,000 का सामान बेचा है 10% में, और कंडीशन ये रखी है कि अगर उसने 30 दिन के अंदर पैसे दे दिया तो हम उसको कैश डिस्काउंट देगी। मीन्स यहाँ पे हमने बेचा है क्रेडिट में, तो इसकी हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और हम लिखेंगे नंबर 30, क्योंकि डेट हमारी 30, नेम ऑफ कस्टमर में खुशबू, बिल नंबर 1995, और हमने कितने का बेचा था, तो 30,000 में माइनस करेंगे 10% मीन्स 27,000। फिर हमने सारा टोटल करेंगे, यहाँ पे हमारा टोटल, ये हमारा हुआ सिंपल सेल्स बुक का फॉर्मेट। जैसे हमने परचेज किया था सेम वैसा ही है, बट यहाँ पे परचेज की जगह पे सेल्स की हम एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं और नेम ऑफ सप्लायर की जगह पे नेम ऑफ कस्टमर हो गया है। अब यहाँ पे सेम दूसरा है सेल्स बुक अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स, तो उसका फॉर्मेट है जैसे हमने परचेज बुक में देखा था सेम फॉर्मेट होता है, बस सेल्स बुक का। सेल्स बुक ऑफ श्री, फिर यहाँ पे डेट, नेम ऑफ सप्लायर या फिर नेम ऑफ कस्टमर, फिर आउटवर्ड नंबर LF, और अगर जितने हमारे टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं उतने हम कॉलम्स बनाते हैं, और फिर टोटल का। जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ श्री भावना टेलीकॉम प्रिपेयर कॉम्युलर सेल्स बुक। भावना टेलीकॉम सेल्स मोबाइल, कोडलेस फ़ोन एंड सिंपल टेलीफोन। ये हमारे यहाँ पे दिया है, तो हमारा क्या बोलते हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है। एक हमारा टेलीकॉम सेल्स फ़ोन, मोबाइल, कॉर्डलेस फ़ोन एंड सिंपल टेलीफोन। फॉर्मेट हमारा बनेगा डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड LF, और 3 हमारे कॉलम क्योंकि 3 हमारे अकाउंट और 3 हमारे प्रोडक्ट है, तो तीनों की प्रोडक्ट्स, और लास्ट में टोटल हमारा। अब है नंबर 1, सोल्ड टू भारत 5 मोबाइल एट ₹9,000, मतलब 5 बेचा है 9,000 में, एक का 9,000 है। 5 कॉर्डलेस फ़ोन एट ₹4,000 पर पीस एंड 10 सिंपल टेलीफोन एट ₹20,000 पर पीस। इनवॉइस नंबर 101 एंड द क्रेडिट पीरियड इज़ 2 मंथ। क्रेडिट में बेचा तो उसकी एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हम यहाँ पे हमारा होगा जुलाई 1। किसको हमने बेचा है, श्री भारत, तो श्री भारत अकाउंट हमारा बिल नंबर था 101। फिर उसके बाद हमने क्या बेचा है 5 फ़ोन, तो 5 × 9,000 तो हमारा आया 45,000। देन सेम 5 × 4,000 तो 20 एंड 10 × 2,000 तो 20। ये हमने सब पर्टिकुलर सब में लिखा और फिर यहाँ पे टोटल हमारा 85। वैसे ही हमारा है नंबर 7,
sold 3 mobiles at rupees 8,000 per piece and 2 simple phone at rupees 1,500 per piece। सिर्फ सोल्ड बोला है, बाकी किसी भी पर्टिकुलर हमारे कस्टमर का नाम नहीं बोला है। इट मीन्स ये कैश में हुआ होगा तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम नोट में जाके लिखेंगे कि ये हमारा नंबर 7 जो है वो कैश ट्रांजेक्शन है। नंबर 15, sold to Deepak 4 mobile at rupees 7,500 per piece and 10 simple phone at rupees 700 per piece, all at 10% trade discount, credit period 3 month, invoice number 105। क्रेडिट में बेचा है तो इसको रिकॉर्ड करेंगे तो लिखेंगे नंबर 15। किसको बेचा है? श्री दीपक, तो दीपक। फिर हमने बेचा है 4 मोबाइल 7,500, तो हम 4 × 7,500 ये हमने मोबाइल में लिखा, टोटल हमारा 27,000। फिर सेम हमारा 10 है, 10 × 1,700 है, तो यहाँ पे हमारा विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, मीन्स हमारा 4,000 × 7,500 माइनस 10%, वैसे इस 10,000 माइनस 1,700 माइनस 10%, और फिर हम नेट अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, हमारी जो नेट अमाउंट है वो, और यहाँ पे फिर हमारा टोटल। नंबर 20 है अ मशीन सोल्ड टू महेंद्र। मशीन है तो ये हमारा असेट है, तो डेट्स वाई इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, इसको हम नोट में जाके लिखेंगे। नंबर 20 इज असेट ट्रांजेक्शन, जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नंबर 23 है सोल्ड टू अरविंद 8 मोबाइल्स एट 9,000 ईच एंड 10 कॉर्डलेस फोन एट 1,900 ईच, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, अरविंद पे 50% अमाउंट इमीडिएटली। अब यहाँ पे बोला 15%, तो हम सोचेंगे कि हमने एज्यूम हमें 100% करना है, तो हम इसकी एंट्री करेंगे नंबर 23 करके और लिखेंगे श्री अरविंद अकाउंट। नाम जो दिया है सेम, सॉरी बिल नंबर जो दिया है वो बिल नंबर लिखा। फिर हमारा 8,000 × 9,000 8 × 9,000 माइनस 10%, वो हमारा आ जाएगा मोबाइल में। वैसा ही सेम 10 × 1,900 माइनस 10%, वो हमारा आएगा कॉर्डलेस फ़ोन में, और ये दोनों का टोटल यहाँ पे। और बाकी हम नोट में जाके लिखेंगे कि टोटल हमारा यहाँ पे कि डेट 23 में कि हमने हाफ अमाउंट जो है वो कैश में पे किया, तो हम हाफ अमाउंट करके कैश में दिखाएंगे। उसके बाद है नंबर 26, श्री घनश्याम प्लेस एन ऑर्डर। प्लेस एन ऑर्डर है तो नॉन इकोनॉमिक है, मीन्स नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम नोट में जाके लिखेंगे कि नंबर 26 इज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नंबर 28, गुड सेंड श्री घनश्याम। अब यहाँ पे बोला है एज पर एज ऑर्डर के हिसाब से हमने सेंड किया है, तो हम अब 26 को पढ़ेंगे। श्री घनश्याम प्लेस एन ऑर्डर ऑफ सप्लाई 5 फोन एट रुपीज़ 8,500 एंड 10 सिंपल फोन एट रुपीज़ 2,100। हम डेट यहाँ पे 28 रहेगा क्योंकि हमने 28 को गुड्स सेंड किया है, तो 28 श्री घनश्याम, एंड देन कितना हमने किया है 5 × 8,500, वो हमारा आएगा फ़ोन में, एंड 10 × 2,100 मीन्स 21,000, वो आएगा हमारा सिंपल फ़ोन में, और दोनों का टोटल। लास्ट में हमारा है 31, सोल्ड टू मिलन 2 मोबाइल एट रुपीज़ 7,000 ईच एंड 3 कॉर्डलेस फोन एट रुपीज़ 3,500 ईच बाय कैश। तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, तो हम इसको रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं करेंगे, हम नोट में जाके लिखेंगे कि नंबर 31 इज़ द कैश ट्रांजेक्शन, तो वो कैश में होगा, वो कैश सेल्स है तो हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फिर सेम हम सारा टोटल करके नीचे टोटल लिखेंगे। भाई हमारा टोटल क्रेडिट सेल्स हुआ है 2,72,700 का। तो हमने भी देखा सिंपल परचेज बुक एंड परचेज बुक विथ कॉम्युलर टाइप्स ऑफ गुड्स के रिलेटेड। जैसा हमने परचेज देखा था, वैसा ही सेल्स भी हमने देखा, सिंपल सेल्स एंड सेल्स बुक ऑफ द गुड्स रिलेटेड सेम होता है। बस इतना याद रखना है कि क्रेडिट बेस हो हम रिकॉर्ड करते हैं, अगर कैश में हो तो हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम नोट में नीचे जाके लिखते हैं। देन सेकेंड चीज़, अगर नॉन फाइनेंशियल तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम उसको नीचे लिखते हैं। असेट हमने बेचा या ख़रीदा हो तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, हम उसको नोट में लिखते हैं। एंड लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर हमने कोई चीज़
हाफ अमाउंट में पे किया है और आधी बाकी है, तो हम फुल अमाउंट सपोज करते हैं कि अभी पूरे अमाउंट जो है वो क्रेडिट में है, और हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम फुल अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, हाफ नहीं। हम नोट में जाके लिखते हैं कि हाफ अमाउंट हमने कैश में उसने पे किया है, हमने रिसीव किया है, वो हम नोट में लिखते हैं। लेकिन हम जब टोटल लिखते हैं तो वहाँ पे हम फुल अमाउंट एज्यूम करते हैं। तो एक्सरसाइज में परचेज बुक, टाइप्स ऑफ परचेज बुक है, सेल्स बुक है, उसके सम्स करना है। थैंक यू।